चले तो यूनिट नंबर 4 चल रही है अपनी, यूनिट नंबर 4। तो बताओ क्या लिखाया था हमने आपको टॉपिक? कोई तो बताओ टॉपिक क्या लिखाया था? टॉपिक बोल के बताओ कोई भी एक जना। हाँ ठीक है, तो बेटा टॉपिक चल रहा था लॉरेंज और ड्रूडे के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालकता की व्याख्या, यही था यस और नॉट? तो बेटा टॉपिक चल रहा था अपना लॉरेंज और ड्रूडे के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालकता की व्याख्या। ठीक है, अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुना, ध्यान सुने। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि अनाभ्रष्ट गैस और अपभ्रष्ट गैस, नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस और डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस किसको बोलता है, अपन ने पढ़ लिया था। तो वैसे तो इस टॉपिक में लिखाया जाता है, पर मैंने आपको अलग से लिखा दिया था कि 5 नंबर में आ जाए तब भी आप लिख सकते हो, आधे नंबर में आ जाए तब भी आप लिख सकते हो। तो ध्यान सुनो, तो बेटा अपन लॉरेंज और ड्रूडे के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर किसकी व्याख्या करेंगे? विद्युत चालकता की व्याख्या। तो जैसा कि अपन को पता है लॉरेंज और ड्रूडे ने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्यों दिया था, वो अपन पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। लॉरेंज और ड्रूडे ने ये सोचा कि धातुओं में धारा बहती है, मतलब धातुओं में धारा बहती है और कुचालकों में धारा नहीं बहती है। क्यों नहीं बहती? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई धातुओं की संरचना कुचालकों की संरचना से कुछ अलग है। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने बताया कि धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते हैं? विचरण करते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते हैं? विचरण करते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से स्वतः ही बाहर नहीं आते हैं, इनको जब ऊर्जा दी जाती है तब ये बाहर आते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या दिया था? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया था। ठीक है, तो यहाँ भी अपन वही लैंग्वेज लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, तो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अपन विद्युत चालकता की व्याख्या कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे? लॉरेंज और ड्रूडे के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, लॉरेंज और ड्रूडे के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। विद्युत चालकता का क्या निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ये चेक करेंगे कि विद्युत चालकता टेम्परेचर पर, विद्युत चालकता ताप पर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करती है, किस प्रकार डिपेंड करती है। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो बताओ लॉरेंज और ड्रूडे के अनुसार हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। ये इलेक्ट्रॉन स्वतः ही धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा वितरण
इन इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए अपन इसके इलेक्ट्रॉनों के समूह को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अनाभ्रष्ट गैस बोलते हैं, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। लास्ट क्लास में लिखा दिया था, ठीक है। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। तो वैसे लिखा तो यहाँ पर है, पर जब एक बार यहाँ पर डायरेक्टली नाम आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ अनाभ्रष्ट गैस, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए वहाँ पर समझा के पहले लिखा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो बताओ, जैसे बेटा अपन किसी चालक छड़ के सिरों पर, ये चालक छड़ है, धनात्मक आयन क्या है बेटा? निश्चित स्थान पर क्या है? जमे हुए। धनात्मक आयन निश्चित स्थान पर क्या है? जमे हुए। जैसे ही, और इलेक्ट्रॉन क्या है? अनियमित गति कर रहा है। कब? जब अपन ने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन ने नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई है। अब बताओ, जैसे अपन बैटरी लगाएंगे माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर क्या होता है बेटा? गतिमान होता है। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है? गतिमान होता है। क्यों होता है? क्यों होता है गतिमान? क्यों करता है मोशन? जल्दी बताओ, क्यों होता है गतिमान? अरे बताओ बबलू। जैसे अपन ने बैटरी लगाई, बैटरी लगाते इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया एक दिशा में, निम्न विभव वाले सिरे उच्च विभव वाले सिरे की ओर। क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेल डन बेटा। क्यों होता है गतिमान? वेरी गुड, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? विद्युत बल लगता है। क्या लगेगा? विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा अठी है, बल का आएगा विपरीत दिशा। तो बताओ, विद्युत बल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर बराबर क्या होता है? QE वेक्टर। हाँ के ना? हाँ ना बोलते रहो, ठीक है। F बराबर क्या होता है? QE वेक्टर। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बेटा? माइनस का E वेक्टर। तो माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? यहाँ माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है? विपरीत दिशा में। आगे चलो, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ, अगर इस F को ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या है क्या? बोलते रहो हाँ या ना में, बोलते रहो। बोर्ड तो दिख रहा है ना तुम्हें? पता चल रहा है बोर्ड इधर दिख रहा, ठीक है। बताओ हाँ क्या ना? वेरी गुड। ए वेक्टर बराबर क्या आएगा बताओ? माइनस का ई वेक्टर अपॉन एफ, ठीक है। और बेटा यहां पर क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो त्वरण है, इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन आया, ये जो इलेक्ट्रॉन में त्वरण आया, ये क्यों आया बेटाओ? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य विद्युत एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? इक्वेशन नंबर 2। चले आगे। कोई समस्या? कोई समस्या? बताओ। अब बेटा एक त्वरण और लिखेंगे, एक त्वरण और लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? ध्यान सुनना। ये तो कौन सा है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन, विद्युत क्षेत्र का त्वरण। एक त्वरण और लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा बताओ? आपको अभी अभी बताया मैंने, धनात्मक आयन है, इलेक्ट्रॉन चला, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चला, इलेक्ट्रिक फील्ड में चला,
तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चला, ठीक है। अब इसे सामने कौन आया बेटा, धनायन आया, धनायन से क्या होगा, कोलिजन, क्या होगी, टक्कर, ठीक है। फिर चलेगा, फिर क्या होगी, टक्कर होगी। तो मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा आएगी, धन आयनों से टक्कर होगा, कोलिजन होगा, तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टक्कर करते हैं तो बेटा उनके वेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन। भाई कोई चीज चल रही है, अभी मान लो आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, सडनली ब्रेक आ गया, ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, ठीक है, ब्रेकर आएगा तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को, अपने वेग को क्या करोगे, कम करोगे। तो वेग में परिवर्तन आता है, क्यों, जब भी कोई बाधा आती है तो वेग में परिवर्तन आता है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन धन आयन से टक्कर करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से क्या करेगा बेटा, कोलिजन करेगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन में त्वरण आएगा या मंदन आएगा, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है, सबको, बच्चे बच्चे को, मंदन आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर दो त्वरण निकाले अपन ने, एक तो विद्युत क्षेत्र का, एक तो विद्युत क्षेत्र का त्वरण और एक कोलिजन का त्वरण, एक विद्युत क्षेत्र का त्वरण और एक कोलिजन का त्वरण, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड और कोलिजन का। तो बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराएगा तो टक्कर होते इसके वेग में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। सिंपल सी बात है, वेग में क्या आएगी, कमी आएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन, मतलब मंदन। और मंदन को कैसे दर्शाते हैं, प्लस से कि माइनस से, अरे प्लस के माइनस, यह थ्योरी आई, क्या आएगी, थ्योरी, देखते जाओ। ए वेक्टर बराबर क्या लिखूंगा, कोलिजन, कोलिजन, टक्कर भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, टक्कर, क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का वीडी वेक्टर अपॉन टाउ, माइनस का वीडी वेक्टर अपॉन टाउ। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 समझ में आ गई हो तो बोलो यस, नहीं आई हो तो बोलो नो। इक्वेशन 3 समझ में आ गई हो तो बोलो यस, ये मैंने कहां से लिखा, वीडियो अपॉन टाउ, समझ में आ गया हो तो यस, नहीं आया हो तो नो। सबको रिप्लाई करना है, जिनके भी नेम मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक को भी नहीं आया, एक को भी नहीं आया, सोरियों का रिप्लाई, गर्ल्स का एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। अबे बबलू हो, वेरी गुड। सुनील शर्मा के समझ में आ गया, अरे सुनील शर्मा के समझ में आ गया। सिंपल सी बात है यार, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग भाटो समय, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो होता है। तो ए कोलिजन, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से धातुओं में जब वैसे विद्युत क्षेत्र लगाओगे, मेटल स्टोर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से भागते हैं, कौन सी वेलोसिटी से भागते हैं, इलेक्ट्रॉन भागते हैं अपॉन वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd अपॉन टाउ, टाउ क्या होता है, अरे टाउ क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो टाइम है वही क्या है, टाउ। तो ये वेग बटा समय तो है बबलुओं, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन,
यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो मंदन है तो क्या लिखेंगे माइनस, रिटार्डेशन है तो क्या लगाएंगे माइनस। फिर इतना लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो लिखो थ्योरी, अरे थ्योरी लिखो थ्योरी। देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। जैसे ही धात्विक छड़ के दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़कर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से जैसे ही धात्विक छड़ के दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़कर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गतिमान होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के समूह को अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की संज्ञा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन गैस की संज्ञा मतलब नाम दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है। आगे लिखो, जब धात्विक छड़ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं
तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगता है, तब ये छाप लो। ऐसा करो, पहले 2 तक लिखो, 2 तक लिखो तो बोलना यस। इक्वेशन 2 तक लिख लिया। 2 के बाद क्या लिखो, यहां ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य को व्यक्त करता है, यहां ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य को व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित है। इक्वेशन 2 3 और लिख लो। चले, अरे चले, यस और नॉट? वेरी गुड। तब इलेक्ट्रॉनों का कुल त्वरण, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करें बेटा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? एक तो है ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक क्या बेटाओ, कॉलिजन, बोले तो ठक्कर। आगे चलो, अब बताओ ए वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम, ए कॉलिजन माइनस का बी डी अपॉन टाउ। इक्वेशन कौन सी आएगी? 4। हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते रहो। अब बेटाओ स्थायी अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में, हाँ वेरी गुड, स्थायी अवस्था में ए वेक्टर बराबर क्या होता है बेटाओ? 0। ए वेक्टर बराबर क्या होता है? 0। पूछो कैसे या बताओ कैसे? ए वेक्टर बराबर होता है स्थायी अवस्था में 0। पूछो कैसे या बताओ कैसे? अरे पूछो क्यों, या तो बताओ क्यों? अरे पूछो क्यों? क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। v बराबर 0 तो क्यों बेटा? v बराबर 0 क्यों है? रेस्ट पर है बेटा। रेस्ट पर होंगे तो भी कैसे बात चलेगी? नहीं सुनो बेटा, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो सभी दिशा में कहां से गति करेंगे यार? तुम सोचो ना। ये जो मैंने दोनों त्वरण निकाले विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तो निकाले हैं। ये विद्युत क्षेत्र के कारण, जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाएंगे तो मार्ग में टक्कर के कारण भी क्या आएगा? त्वरण आएगा। तो ये भी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये भी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ही। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बेटा अपन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो शुरू में क्या ये सारी घटनाएं होती हैं। वो जब एक बार जैसे आप स्विच ऑन करोगे,
तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या होंगे, गतिमान होंगे। और जब गतिमान होंगे तो उन पर बल भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन भी आएगा, विद्युत क्षेत्र का त्वरण भी आएगा, धनायन से टक्कर भी करेंगे, टक्कर के कारण एक्सेलरेशन आएगा, कोलिजन त्वरण भी आएगा, ये सब आएंगे। और जब एक बार जब परिपथ में धारा बह जाती है, एक बार जब परिपथ में धारा बह जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक के पीछे क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। उसको बोलते हैं स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था किसको बोल रहा हूं, पहले वो समझो। स्थायी अवस्था क्या है, जैसे आपने स्विच ऑन करा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाएंगे। जब निम्न से उच्च की ओर जाएंगे, पहली बार जो सब जाएंगे उन वो टक्कर भी करेंगे, बल भी लगेगा, सब चीज होगी उनमें। और जब एक बार परिपथ में धारा बह जाएगी तो उसी पथ पर लगातार क्या बहती रहेगी, धारा बहती रहेगी। और जब उसी पथ पर लगातार जब धारा बहती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक चलते चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक जाएंगे तो बताओ स्थायी अवस्था जब आएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन के वेग में कोई परिवर्तन आएगा क्या बबलू? विद्युत क्षेत्र तो हमने लगा ही दिया भाई, बैटरी लगाओगे आप 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे कांस्टेंट है। तो बताओ जब स्थायी अवस्था आ जाएगी, एक बार परिपथ में धारा बह जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एक के पीछे क्या होते हैं बेटा, गतिमान होते हैं। जब एक के पीछे गतिमान है, वेग में परिवर्तन कितना होगा, 0। तो स्थायी अवस्था में बताओ E वेक्टर बराबर कितना होगा, 0। तब इक्वेशन 4 व 5 से बताओ क्या लिखूंगा, टाइम आउट होने वाला है। देखो क्या लिखूंगा बेटा, 0 बराबर ई वेक्टर अपॉन एम माइनस वी डी वेक्टर अपॉन टाउ। हाँ या ना बोलते रहना, अरे हाँ के ना बोलते रहे ना। बताओ इसको इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस का एक बार रिपीट करूंगा। 3rd ईयर चल रही है बेटा, आसानी से समझ में थोड़ी आएगी। बताओ माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम। तो बताओ वीडी वेक्टर का मान निकालो, अपॉन वेग का फॉर्मूला देखो, अरे देखो ये अपॉन वेग का फॉर्मूला वही आ गया है क्या, प्लस इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ये तो माइनस में ही रहेगा। तो टाउ को उधर भी इंटू कर दिया अपन ने। तो देखो अपॉन वेग का वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, भैया सिद्ध भी हो चुका है। देखो अरे देखो हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ये वाली चीज एक बार बता देता हूँ। स्थायी अवस्था में तो बेटा स्थायी अवस्था किसको बोल रहा हूँ पहले वो समझो। स्थायी अवस्था अपन किसको बोलते हैं, सुनो। तो बेटा जैसे आप स्विच ऑन करते हो, फट लगे से लट्टू चालू हो जाता है, माइक्रो सेकंड में नहीं लगते, लट्टू ऑन हो जाता है, ठीक है। स्विच ऑन करा, उपकरण चालू हो जाता है, ठीक है। तो बेटा जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गतिमान होंगे। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र आपने स्विच ऑन करने का मतलब विद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। विद्युत बल के प्रभाव में गतिमान होंगे, तो उनमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का त्वरण आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन आएगा। जब वो गतिमान होगा तो बेटा मार्ग में आने वाले धनायन से क्या करेंगे, टक्कर भी करेंगे। दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा हो गया शायद, ठीक है। तो बेटा वो मार्ग में आने वाले धनायनों से क्या करेंगे, टक्कर भी करेंगे। जब एक बार परिपथ में धारा बह जाएगी, तो सभी इलेक्ट्रॉन उसी पथ पर गतिमान होंगे, उसी पथ पर क्या होंगे, गतिमान। इधर आओ,
बैटरी लगा दी माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन चला, टक्कर हुई, फिर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पथ ये है। जब एक बार सारे काम हो जाएंगे तो स्थायी अवस्था आ जाती है, और स्थायी अवस्था में इसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन सब जाएंगे। एक के पीछे गतिमान होगा, तो इसका मतलब जब स्थायी अवस्था आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब इसका त्वरण क्या रहेगा, जीरो। एक समान वेग से क्या होता है, गतिमान होता है। तो इसलिए हमने ए वेक्टर बराबर कितना लिख दिया, जीरो। तो किसका मान निकाल लिया, अपवन वेग का। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग का फॉर्मूला, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डायरेक्टली लिखवाया था, और यहाँ पर क्या हो चुका है, सिद्ध भी हो चुका है। फिर इसके आगे अपन और चर्चा करेंगे, पहले यहाँ तक लिखो। यहाँ तक लिखो तुरंत प्रभाव से। चले बेटा, अपवन वेग निकाल लिया, चलो अब बताओ कौन सी इक्वेशन आएगी वाली, ये कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो बताओ, तब धारा घनत्व जे वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस का NeVd वेक्टर 6 आएगी, कोई बात नहीं, 6 कर तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार कर लो। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, बताओ धारा घनत्व का फॉर्मूला माइनस का NeVd, हाँ कहां से आया, जानना चाहते हो तो देखो I बराबर क्या होता है बेटा, NQAVD होता है कि नहीं, I बराबर NeAVD, NQ मतलब आवेश, बताओ I अपॉन A कर दूं तो क्या हो जाएगा, I अपॉन A बराबर J, क्या हुआ, NQVD। ठीक है, यहां मैंने लिखा है सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बेटा, नेगेटिव, तो माइनस का EVD। क्लियर है, चले आगे। तब समीकरण 6 से, VD का मान रख रहा हूं बेटा, J वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस का NE माइनस का EE वेक्टर अपॉन M और ये टाउ। J वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, J वेक्टर बराबर NE स्क्वायर E वेक्टर अपॉन M और ये क्या आएगा, टाउ। हाँ हूँ बोलते रहो, अरे हाँ हूँ बोलते ही रहो। इक्वेशन नंबर 7, वेरी गुड, हाँ हूँ बोलते रहो। चूंकि J वेक्टर बराबर क्या होता है, सिग्मा E वेक्टर, J वेक्टर बराबर क्या होता है, वेरी गुड, J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। तो बताओ सिग्मा E की वैल्यू पुट करूंगा, सिग्मा E या E को अपॉन में ले आओ तो J अपॉन E क्या बन जाएगा, सिग्मो। तब विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर क्या आएगा बताओ, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, और प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा बराबर उल्टा टांग दो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो बेटा अब आप 10वीं क्लास से सुनते हुए आ रहे हो
10th क्लास आप सुनते आ रहे हो कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ऐसे कंडक्टिविटी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। देखो रो बराबर क्या है बताओ, ध्यान से देखना, एम और ई तो कांस्टेंट है, एम और ई तो क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। एन क्या होता है बेटाओ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल सकते हो। एन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ तांबा होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग होगी। कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, लोहे के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, स्टील के लिए तो बेटा यहाँ मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों, चाहे रो हो चाहे सिग्मा हो, प्रतिरोधकता हो या विद्युत चालकता हो, रेसिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो, दोनों ही पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर क्यों करती है, क्योंकि बेटा एन, यहाँ पर जो एन आ रहा है स्मॉल एन है जो है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि रो और सिग्मा किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल की मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो बेटा यहाँ पर अपन ने प्रतिरोधकता तो निकाल ही ली, अब अपन ये चेक करते हैं कि प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिरोधकता ताप के लाइन को पूरी करो, प्रतिरोधकता ताप के अभी भी कुछ बच्चे गलती बोल रहे हैं। व्युत्क्रम कब बोला मैंने, बबलू फॉर्मूला लिखाया था, रो बराबर रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये टी क्या है, टाइम टेम्परेचर ही तो था। अबे इतनी जल्दी मत भूला करो, इतनी जल्दी मत भूला करो, तुम कुट जाओगे। टेम्परेचर की क्या होती है, सीधे समानुपाती। भूल की एक दिन की छुट्टी करी नहीं जिसमें भूल भुलाइए। अब ध्यान से देखना, अब बताओ चूंकि टाउ बराबर लैम्डा टाउ बराबर लैम्डा अपॉन वी। बिल्कुल ध्यान रखना है ये चीज, टाउ क्या है बेटा, समय मतलब टाइम। लैम्डा क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, याद है किसी को, दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन ट्रेवल्ड पाथ बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल्ड पाथ है कौन सा, इलेक्ट्रॉनों का। तो बताओ दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस, और बताओ ये क्या है, चाल, बोले तो स्पीड, ठीक है। तो अपन जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, हाँ के ना, हाँ या ना में जवाब देते रहो, हाँ या ना में जवाब देते रहो। हाँ या ना में, वेरी गुड वेरी गुड। थ्री केटी अपॉन है। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज सुनना। बताओ बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ लोरेंज और ड्रूडे क्या कह रहे हैं। लोरेंज ड्रूडे इलेक्ट्रॉन को, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए गए हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, इलेक्ट्रॉन गैस से की गई है। हाँ के ना बोलते रहना, इलेक्ट्रॉन गैस से की गई है। तो लोरेंज और ड्रूडे के अनुसार, लोरेंज और ड्रूडे के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वेग का वितरण और ऊर्जा का वितरण किसके अनुसार माना है उन्होंने,
लोरेंज और ट्रूडे ने इलेक्ट्रॉनों के वेग और ऊर्जा का वितरण किसके अनुसार माना है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार माना। बिल्कुल ध्यान सुना, समझने वाली बात है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार माना है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार उन्होंने ऊर्जा और वेग का वितरण माना, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गेज बोल रहे हैं इसको, ठीक है, नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा V का, V बराबर √3 kTm अपॉन m, कहाँ देखा था? अरे कहाँ कहीं लिखवाया था मैंने, याद हो तो, कभी किसी जमाने में लिखाया था, याद करो, अरे याद करो, सेकंड ईयर में, आज सेकंड ईयर में लिखा था। वेरी गुड। टॉपिक का नाम भी बता दो, अरे टॉपिक का नाम भी बता दो। याद है किसी को? अरे सर हमने एग्जाम तो दिए नहीं है, हमने एग्जाम तो दिए नहीं है, तो कहां से याद रहेगा? वेरी गुड। तुम्हारे सेकंड ईयर में पेपर नंबर फर्स्ट था थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में आपको लिखवाया था मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम, मैक्सवेल वेग वितरण नियम, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वहां पर अपन ने गैस कणों के लिए 3 चाल निकाली थी, चालें भी 3 निकाली थी, स्पीड भी 3 निकाली थी, 3 स्पीड। कौन कौन सी? एक निकाली थी औसत चाल, एवरेज स्पीड, दूसरी निकाली थी वर्ग माध्य मूल चाल, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरी निकाली थी अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। याद आया कुछ? तो बेटा ये कौन सी इलेक्ट्रॉनों के लिए कौन सी लिखते हैं? वर्ग माध्य मूल चाल। इलेक्ट्रॉनों के लिए कौन सी लिखी अपन ने यहाँ पर? वर्ग माध्य मूल चाल। तो बताओ यहाँ पर, वेरी गुड, VRMS। याद आ गयो कि नहीं आयो? अरे आयो कि नहीं आयो? तब टाउ बराबर क्या लिखो बेटा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा √m, लैम्डा √m, और क्या हो जाएगा? √3 kT। कौन सी इक्वेशन आएगी ये वाली? ये कौन सी आएगी जल्दी बताओ? आठ, ये आएगी 7, ये आएगी 8, सही है। और ये कौन सी आएगी? 9, ये कौन सी आएगी? 9। तब बताओ अब बताओ 8 का मान यहां रख रहा हूं, बताओ। पुट इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8, रो बराबर m अपॉन n t स्क्वायर, टाउ का मान लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? लैम्डा √m और √3 kT। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? इक्वेशन नंबर 10। हाँ या ना बोलते रहो बस। अब देखो, चूंकि अरे इसे टाउ का मान रख दिया ना इक्वेशन नंबर 9 में, हाँ के ना? अब देखो 2 मिनट। अब बताओ दिमाग से सोच समझकर मुझे बताना, दिमाग से सोच समझकर मुझे बताना कि जो बताओ लैम्डा है ना, लैम्डा वो ताप के, लैम्डा टेम्परेचर के समानुपाती होना चाहिए कि व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए? मतलब जो लैम्डा है, दो क्रमागत टक्करों के बीच
चला गया पथ, टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो पाथ इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल्ड किया है बेटा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जल्दी बता दो। समानुपाती, समानुपाती। जहां तुम्हें समानुपाती बोलना चाहिए वहां तो तुम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हो, और जहां तुम्हें व्युत्क्रमानुपाती बोलना चाहिए वहां तुम समानुपाती बोलते हो। मैं बबलू हूं। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे फर्स्ट ए सेकंड, मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, ये टक्कर यहाँ होनी है, तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, बड़ा मान लो 3 सेकंड लगे, आपने टॉप पुश कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जाएगा बड़ा 0.5 सेकंड में काम हो गया। तो बताओ समानुपाती होना चाहिए व्युत्क्रमानुपाती? जल्दी से टक्कर होगी, जब जल्दी से टक्कर होगी तो माध्यम मुक्त जो पथ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड ईयर में भी लिखा है इक्वेशन नंबर 11, सॉरी। तब अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल बताओ बेटा लैम्डा टेम्परेचर की क्या है, 1/2 घात के समानुपाती। ध्यान सुन लो इधर,